শ্রী অরবিন্দুর উপর কর্মশালা শিলিগুড়িতে। আগামী 15ই আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবস। সেদিনই বীর বিপ্লবী অধ্যাত্ম সাধক দার্শনিক ও দেশপ্রেমিক শ্রী অরবিন্দুর জন্মদিন। এবছর শ্রী অরবিন্দের জন্মের 150 বছর পূর্তি হচ্ছে। গোটা দেশেই এর জন্য সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। গত 26শে জানুয়ারি দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন শ্রী অরবিন্দের ওপর ট্যাবলো বের হয়। 15ই আগস্টেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। শিলিগুড়িও তার বাইরে নয়। শ্রী অরবিন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষকে সামনে রেখে শিলিগুড়ির মিলনপল্লীতে বুধবার ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের তরফে 3 দিনব্যাপী এক কর্মশালার শুভ সূচনা হয়। সেখানে শ্রী অরবিন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরাধীন ভারতে ইংরেজ হঠাতে ভারতবর্ষে বহু বিপ্লবী নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শ্রী অরবিন্দ সেই সব বিপ্লবী তথা দেশপ্রেমিকদের মধ্যে অন্যতম। জীবনের একটি পর্বে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবন সামনে চলে আসে এবং তিনি সেই পথ বেছে নেন। তিনি মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন বহু আলোর পথ, যা বর্তমান অন্ধকার সময় খুবই প্রাসঙ্গিক। মহান দার্শনিক ও আধ্যাত্ম সাধক শ্রী অরবিন্দের দর্শন নিয়ে শিলিগুড়ি মিলনপল্লী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে আলোচনা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই কর্মশালায় শ্রী অরবিন্দের দর্শন নিয়ে বক্তব্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গুলেচা। জানা গিয়েছে 3 দিন ধরে এই কর্মশালার পর আগামী দিনগুলোতে আরো কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে শ্রী অরবিন্দের ওপর। हमारे समाज का, हमारे ह्यूमन पूरी सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका हमने इतना कुछ लिखा, लेकिन इन सब का अपने जीवन में वास्तविक स्थान क्या है? जो डिवोशन हमारा आज से 10 साल पहले था, संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों से भी व्यक्ति परमात्मा की तरफ, दूसरे तथ्यों की तरफ मुड़ता है, कुछ और जानना चाहता है कि क्या ये यही जगह है जहां मुझे अपने सुख ढूंढने, या कुछ और भी है। जिस प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूं उसको प्रश्न मैं तभी कर सकता हूं जब मेरे मन में उस जीवन को लेकर के कोई प्रश्न उठते हो। लेकिन अगर मुझे लगे कि मेरा जीवन तो एकदम अच्छा चल रहा है और मुझे इस जीवन की जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो तो रहेंगी और मैं इनका समाधान ढूंढ लूंगा, और मैं लगातार इस जीवन में ही अपने जीवन का समाधान ढूंढ रहा हूं, तो फिर मेरी कोई खोज नहीं हो सकती और मैं जीवन को केवल इसी साइकिल में, जन्म मरण के साइकिल में बिता करके फिर जन्म की तैयारी कर रहे हैं। सीमा ने एक जगह लिखा है, ह्यूमन बींग्स कम इनटू अ फिजिकल बॉडी। मानवीय सत्ताएं भौतिक शरीर को धारण करती हैं विदाउट नोइंग व्हाई, ये न जानते हुए कि क्यों। मोस्ट ऑफ दे गो थ्रू लाइफ विदाउट नोइंग व्हाई। पूरे जीवन को बिता देती है वो सत्ता, ये बिना जाने ये कैसे बीता, क्यों बीता, किस कारण से बीता, किस उद्देश्य से बीता। दे लीव देयर बॉडी विदाउट नोइंग व्हाई, और अंततः वो शरीर का त्याग भी वो सत्ता कर देती है बिना जाने में कि वो जीवन उसने क्यों जिया। एंड दे हैव टू बिगिन द सेम ऑल ओवर अगेन, और फिर उनको वापस शुरुआत करनी पड़ती है, वापस जन्म लेना पड़ता है, फिर माँ के गर्भ में वो जीवन धारण करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और फिर वही चक्र उनका शुरू होता है इनडेफिनेटली, अनंत समय के लिए, अंटिल वन डे, और एक दिन, तब तक जब तक कि एक दिन somebody comes along and tells them, कोई आता है उनके जीवन में और उनसे कहता है बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से। यू नो, क्या तुम जानते हो, देयर इज पर्पस टू दिस, ये मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है। यू आर हियर फॉर दिस वर्क। इस संसार में तुम किसी कार्य के लिए आए हो। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को तुम मिस मत करो। तो आप समझ सकते हैं कि एक जीवन जो है हमारा कितना मूल्यवान है, क्योंकि अगर एक पाशविक जीवन को और मनुष्य के जीवन के अंतर को देखा जाए, जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, अभी हम सावित्री का कुछ अंश पढ़ रहे थे, तो उसमें श्री अरविंद ने बहुत सुंदर काव्य में
वर्णन किया है कि कैसे हमारा जीवन छोटा सा क्षणभंगुर जीवन, छोटी छोटी क्षणभंगुर चीजों में ही बीत जाता है। तो हियर वी आर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि श्री अरविंद ने अपने हमारे रोजमर्रा के जीवन में किन चीजों को लागू करने के लिए कहा है जिससे कि हमारा जीवन मूल्यवान बने। लेकिन इस जीवन को मूल्यवान बनाने से पहले हमको जानना होगा कि हम किसको जीवन कहते हैं, हम जीवन से मतलब क्या समझते हैं, व्हाट इज लाइफ। जैसे हम अब थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज लाइफ। आपसे इनपुट्स लो, आपका अपना अनुभव क्या कहता है, जीवन क्या है। What is life? Do you have any idea, please? आपका अपना क्या अंदाज है, जीवन क्या है। आपने मेरे ख्याल से सब लोगों ने इतना कुछ समय के लिए जीवन जिया है। What is life? Any idea? Any guess? A journey. Okay. A journey. Good. An opportunity. An opportunity. Okay, good. What is life? इसमें अपने को मिक्स अनुभव भी होते हैं। Experience? Okay. Struggle. ड्यूटी। Yes, sir. ड्यूटी। Life is beauty. Okay. ड्यूटी मतलब Sorry. Beauty. Learning. Learning. Yes, please. Growth. Harmony. Reflection. Reflection. Devotion. Emotions. Devotion. Okay. Dreams. Dreams. Dream. Okay. Life is a dream. Good. परफेक्शन भी है। Please. To become better. Striving to become better. So these are a few. Creation. Life is a creation. को डिफाइन किया। अब लोग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है और वो क्रिकेट में अपने जीवन को लगा देता है, तो उसके लिए वो जीवन बन जाता है। क्रिकेट इज लाइफ। एक म्यूजिशियन है, वो अपने जीवन को म्यूजिक में पूरी तरह से लगा देता है। ही बिकम्स अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड ही सेज म्यूजिक इज माय लाइफ। क्वेश्चन इज कि उसने लाइफ को कुछ बनाया, बट लाइफ क्या है?
जैसे हमने ये सारी चीजें की लाइफ में, हमने अपॉर्चुनिटीज ली कि किसी ने डिवोशन को एक्सपीरियंस किया, वेरियस एक्सपीरियंसेस के मौके मिले, सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस आई हमारे जीवन में। किसी ने जन्म लिया, एक बच्चा है, उसके जीवन की रूटीन जो है वो एक छोटी सी डिटेल है उसकी, वही उसका जीवन है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके जीवन की डिटेल बढ़ती है, फिर वो उसका वो जीवन है। फिर हम एक दूसरे उम्र तक पहुंचते हैं, फिर उसकी डिटेल बदल जाती है, और फिर हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमारी डिटेल बदल जाती है। लेकिन एक पूरे चक्र में वेयर इज लाइफ। मैं एक छोटा सा, जो सबसे बड़ी डिजायर मनुष्य की है, मदर कहती है मोस्ट पीपल वांट टू बी व्हाट दे कॉल क्वाइट, व्हाट दे कॉल पीसफुल। लोग अपने जीवन में शांति से जीवन जीना चाहते हैं, दे वांट टू बी पीसफुल। तो उनका पीसफुल और शांत होना क्या है? टू हैव अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन देयर ओन मेजर, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी अपनी ताकत है उसके हिसाब से ही हो जाए, विच इज जनरली माइक्रोस्कोपिक, जिसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें होनी चाहिए, एंड कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलर रूटीन ऑफ ऑलमोस्ट द सेम एक्टिविटीज ऑलवेज। एक ही तरह की ऑलमोस्ट एक जैसी रूटीन अगर चलने लग जाए, सुबह उठते ही दुकान जाना है, दुकान से खाने के टाइम पे घर आ जाना है, और घर से फिर वापस दुकान जाना है, दुकान जाकर के फिर वापस शाम तक आ जाना है, और जीवन ऐसे चलता रहे। जब मेहमान आए तो थोड़ा समय निकाल लें, थोड़ा घर में कोई पार्टी हो तो समय निकाल लें, इतना धन हो जाए कि घर के खर्चे निकल जाए, और चिंता न रहे, सब कुछ प्रेडिक्टेबल रहे। कल क्या होने वाला है इसका मैं अंदाज कर सकूं कि कल भी मेरी दुकान ठीक चलेगी, परसों भी मेरी दुकान ठीक चलेगी, कल भी मेरे जीवन में कोई भयानक घटना नहीं घटने वाली है, परसों भी मेरा ठीक चलेगा। हे परमात्मा मुझे ऐसी शांति वाली जिंदगी दे। इन ऑलमोस्ट द सेम सराउंडिंग्स एंड ऑल दैट रिपीटेड विदाउट मच डिफरेंस। वैसे ही लोग मिलते रहे, सेम सराउंडिंग रहे। अगर मान लो घूमने जाना है, दार्जिलिंग घूम के आ जाए, लंदन घूम के आ जाए, लेकिन बस अपने लोगों के साथ अपने ही तरीके से। अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं, जिनको जानते हैं उन्हीं के पास जाके खड़े हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कैसे हुआ। जिनको जानते हैं उनके पास जाके खड़े हो गए, उनसे बातें की और टाइम बिता करके घर आ गए। अगर हमको दिन भर में आज अगर सोचा जाए कि मैंने नया क्या किया, आज मैंने नया क्या जानने की कोशिश की, मैंने जिंदगी को क्या नए सिरे से देखने की कोशिश की, मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को आज दिन भर जैसे बताया, जैसे बिताया, जीवन को हम बिता रहे, रोज दिन भर बीत रहा है, उसमें मैंने कहीं अपने उद्देश्य के ऊपर कोई एक मनन किया, चिंतन किया कि अरे मैं ये जीवन क्यों जी रहा हूं? कोई मुझे धक्का दे रहा है या मैं चल रहा हूं?